आगे बढ़ते हैं। पुलवामा हमले के ताल्लुक से हुकूमत की कारकर्दगी पर ऑपोजिशन हमला करता रहा है, लेकिन आज कांग्रेस लीडर अजीज कुरैशी ने इस ताल्लुक से पीएम मोदी पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के जरिए पीएम इक़्तिदार में बने रहना चाहते हैं। शहीदों की कुर्बानी पर वो सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अवाम बेदार हो चुकी है, वो सब जानती है। पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने का तो लोग इतने बेवकूफ नहीं है। अभी पुलवामा में आपकी आर्मी, आपकी फौज, आपका पूरा भारत सरकार, आपकी कश्मीर सरकार, गवर्नर वहां पे, और उस हाईवे के ऊपर जो आर्मी का जा रहा था पूरा हमारा केवलकेट, वहां वो कैसे घुस गया? वो गाड़ी देखती है, गाड़ी कैसे घुस गई वहां पे आ गई? प्लान किया आपने, लोगों ने कहा या आगे देखा होगा आपने, वायरल हुआ है, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर प्लान करके आपने करवाया ताकि आपको मौका मिले। और लेकिन जनता समझती है, अगर मोदी जी चाहें कि बहरी शहीदों को मारकर, बहरी लोगों की हत्या करके उनकी चिताओं को राख तिलक करने, जनता नहीं करने देगी उनको। तो चाहेंगे बहरी लोगों के खून से अपने माथे में तिलक लगाने, लोग नहीं करने देंगे। हमारे नुमाइंदे जितेंद्र शर्मा बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। जितेंद्र, अजीज कुरैशी की जानिब से काफी बड़ा बयान सामने आया है, क्या कुछ रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? देखिए, पूर्व राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलवामा अटैक को लेकर फिर से एक बार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और अजीज कुरैशी जी ने ये साफ तौर पे कहा है कि मोदी इस पूरे पुलवामा अटैक का राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। 40 लोगों की जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि 40 जो जवान हैं हमारे, उनकी हत्या करवाई गई है, तो ये सबसे बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे जो पुलवामा अटैक का लाभ लेना चाह रहे हैं, अपने जो रैलियों में उसका कहीं ना कहीं गुणगान कर रहे हैं, मगर कांग्रेस और अन्य जो राजनीतिक दल है वो उस पूरे जो पुलवामा अटैक है उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, उसका सबूत मांग रहे हैं। तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब किसी देश की जो सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल की चीज़ों पर सवाल और सबूत मांगे जा रहे हैं। इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय जब जिस तरह से पाकिस्तान पे हमला किया गया था, कारगिल का युद्ध लड़ा गया था, उस समय किसी भी राजनीतिक दल ने ना सबूत मांगे ना कुछ, मगर जब केंद्र में मोदी की सरकार है तो लगातार जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो लगातार सबूत मांग रहे हैं और अटैक जो इस तरह से हुआ उसे कहीं ना कहीं शक की सुई खड़ी कर रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, जैसा कि आपने बोला कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि किस नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के पॉलिटिसाइज ऐसा हमला कभी किया गया हो, लेकिन अब जो है एक तरफ बीजेपी भी इस हमले का जो है अपने लिए अपने रैलियों में और प्रोग्राम्स में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी जो है लगातार सवाल करती आ रही है। तो अभी जो बयान सामने आया है अजीज कुरैशी का, उसको लेकर बीजेपी का क्या रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही पुलवामा अटैक को कहीं ना कहीं सरकार और केंद्र की उपलब्धि बता रही है, मगर जो दूसरे दल हैं वो इस पूरे अटैक को अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो हमारे सैनिक अभी तक पूरे मामले में जो जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोग शहीद हुए हैं, उन पर कहीं ना कहीं सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, ये क्लियर कर देना चाहिए कि इस पूरे जो इस तरह का हमला हुआ था उसमें किस तरह की साजिश है और पाकिस्तान में अगर अटैक किया गया तो पाकिस्तान के लोग कितने शहीद हुए, पाकिस्तान के लोगों पर कितना हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से जो सैनिक मारे गए हैं उनकी स्पष्ट जानकारी राजनीतिक दल मांग रहे हैं, इनमें शिवसेना भी मांग रहे हैं और साथ ही कांग्रेस के सहित अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो इस पूरे पुलवामा अटैक पर अब सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। कह सकते हैं चुनावी माहौल है और राजनीतिक पार्टियों को घेरने का सबसे सही अवसर है, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पुलवामा अटैक की उपलब्धि गिना रही है और वहीं दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो इस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, केंद्र में जो सरकार है वो अपनी कामयाबियों की लिस्ट में इस हमले को ला रही है और दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी इस हमले को अपनी तरफ से यूज़ करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में ये जो तमाम बयान हो रहे हैं, तमाम स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, इसका क्या कुछ असर आने वाले चुनाव पे जो कि चल रहे हैं, चुनाव अभी और फेजेस आने हैं, उस पर कैसा असर पड़ सकता है? देखिए, देश से जुड़ा हुआ मामला है तो जो लोग हैं वो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सही कदम उठा रहे हैं, केंद्र की जो नीति है उसे कहीं ना कहीं सही ठहरा रहे हैं, मगर राजनीतिक दल वो इस पूरी बात को पचा नहीं पा रहे हैं और लगातार केंद्र पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। आने वाला जो चुनाव है वो इसमें ये सबसे प्रमुख मुद्दा पुलवामा अटैक माना जा रहा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी हर एक रैली में इसकी उपलब्धि और गुणगान कर रहे हैं, मगर दूसरे दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि 40 जो जवान शहीद हुए हैं इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है।
जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तक